जब पूरे परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की आधिकारिक मोहर देखी, तब उनके होश उड़ गए। जिस गांव की लड़की को वे हमेशा तुच्छ समझते थे, वही उनके लिए अरबों युआन का प्रोजेक्ट लेकर आई थी। कुछ समय पहले बड़ा भाई और गोद ली हुई बहन परिवार की तरफ से उस बड़ी कंपनी की चेयरपर्सन से मिलने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहीं प्रोजेक्ट की आखिरी बातचीत होगी। उन्होंने घंटों इंतजार किया, लेकिन चेयरपर्सन नहीं आई। उसकी जगह अचानक लड़की वहाँ पहुंच गई। बड़े भाई को लगा कि वह उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। वह गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने लड़की को तुरंत वहाँ से निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे जाकर चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर बड़ा भाई और गोद ली हुई बहन दोनों दंग रह गए। बड़ा भाई गुस्से में बोला कि लड़की पागल हो गई है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की। उसने कहा कि अगर मरना है तो अकेले मरे, पूरे परिवार को अपने साथ बर्बाद न करे। तभी गोद ली हुई बहन ने आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा कि चेयरपर्सन से मिलने का यह मौका बहुत मुश्किल से मिला है। पूरे परिवार की उम्मीद इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। क्या लड़की जानबूझकर सब कुछ बर्बाद करना चाहती है? ये सुनकर बड़ा भाई और भी भड़क गया। उसने धमकी दी कि अगर प्रोजेक्ट खराब हुआ तो वह लड़की को कभी माफ नहीं करेगा। लड़की ने शांत होकर पूछा कि आखिर वह उसका क्या बिगाड़ लेगा। गुस्से में बड़ा भाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल रुक गया। उसे याद था कि वह लड़की से लड़ाई में कभी नहीं जीत सका। ऊपर से दादी और लड़की का अमीर पूर्व प्रेमी हमेशा उसी का साथ देते थे। अगर उसने लड़की पर हाथ उठाया तो मुश्किल में वही फंस जाएगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने लड़की से विनती की कि वह वहाँ से चली जाए और उनके काम में रुकावट न डाले। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या उसे सच में यकीन है कि वह उसे यहाँ से भेजना चाहता है? क्या वह नहीं चाहता कि वह पहले प्रोजेक्ट की फाइल देख ले? बड़े भाई ने घमंड से कहा कि उसे पूरा यकीन है। लड़की ने उसे बेवकूफ कहा और वहाँ से चली गई। बड़ा भाई और गोद ली हुई बहन दोनों मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाएगा और घर लौटकर वे लड़की को हमेशा के लिए गाँव वापस भेज देंगे। दोनों दोपहर से लेकर रात तक इंतजार करते रहे, लेकिन चेयरपर्सन कभी नहीं आई। उन्हें क्या पता था कि चेयरपर्सन तो वही लड़की थी। उधर ऑफिस से निकलने के बाद लड़की सीधे अपने पूर्व प्रेमी के घर पहुंची। वह उसके शेयर वापस करके हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी ने शेयर सर्टिफिकेट वहीं फाड़ दिया। उसने कसम खाई कि वह कभी उससे अलग नहीं होगा। इसी बीच अचानक उसके पूर्व प्रेमी की दादी जहर की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की ने जांच की तो उसे सच्चाई पता चल गई। ये जहर उसकी पालन पोषण करने वाली माँ ने तैयार किया था। लड़की ने तुरंत गाँव में लोगों को मारक दवा का इलाज लाने भेजा, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी ने बताया कि वह पहले ही वहाँ जा चुका है। पालन पोषण करने वाली माँ वहाँ से कहीं और जा चुकी है। अब लड़की और भी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी पालन पोषण करने वाली माँ क्या साजिश रच रही है। फिलहाल अपनी बेहतरीन चिकित्सा विद्या से उसने जहर का असर कुछ समय के लिए रोक दिया। होश में आने के बाद दादी को पता चला कि उन्हें जहर दिया गया है। उन्होंने मशहूर वैद्य के शिष्य को बुलाने की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस शिष्य को वे ढूंढ रही थी वह लड़की खुद ही है। अभी लड़की के पास पूरा इलाज नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वह जल्द से जल्द अपनी पालन पोषण करने वाली माँ को ढूंढ निकाले। उधर बड़ा भाई और गोद ली हुई बहन रात तक इंतजार करते करते थक गए। आखिर उन्होंने चेयरपर्सन की असिस्टेंट से जवाब मांगा। असिस्टेंट गुस्से से बोली कि उन्होंने खुद चेयरपर्सन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। इतने घमंडी परिवार के साथ कंपनी कोई समझौता नहीं करेगी। इसी वजह से उनका प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि लड़की ने चेयरपर्सन को नाराज करके उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। दोनों तुरंत घर लौटे और पूरे परिवार को अपनी कहानी सुना दी। रात को जैसे ही लड़की घर पहुंची, पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। माँ गुस्से से चिल्लाने लगी। उसने लड़की को बेवकूफ कहा और आरोप लगाया कि उसने परिवार की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। इतना कहकर उसने लड़की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तीसरा भाई तुरंत आगे आ गया। उसने वह थप्पड़ खुद सह लिया। दादी और तीसरे भाई की खातिर लड़की अब चुप थी, लेकिन इस बार उसने तीसरे भाई की बनाई हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसी के साथ मंजूर किया गया सहयोग का कॉन्ट्रैक्ट उठाया और सीधे अपनी माँ के मुंह पर फेंक दिया। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।